धनबाद के कुसुम विहार के फेज 2 में कल रात आग लगने से एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि यही वो घर है जहां पर कल रात करीब 12 बजे के आसपास आग लगी थी और आग किस वजह से लगी इस बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद शॉर्ट सर्किट एक वजह हो सकती है। आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटों में उस युवक को ले लिया और बुरी तरीके से वो जल चुका है। ऊपर जितने 2 कमरे थे पूरे कमरे में आग फैला हुआ था। आइए हम विस्तार से जानते हैं कि क्या उस वक्त की स्थिति थी, कैसे इन लोगों को पता लगा कि आग लगी हुई है और साथ ही साथ इस वक्त अभी क्या स्थिति में है घर के बाकी लोग। जो इस मकान में कुछ और किराएदार जो नीचे रहते हैं हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या स्थिति थी और कब उन्हें पता चला कि आग लगी हुई है। 12:15 समथिंग सोए हुए थे सब कुछ फैमिली वाले, तो उस समय ऊपर से कुछ आवाज़ आने लगा। आवाज़ आ रहा तो मेरे को डाउट लगा, क्योंकि मकान मालिक मतलब उसी दिन शाम को ही निकल गए थे और कुछ दिन पहले यहाँ पर चोरी का घटना हुआ था, तो हमको डाउट लगा कि चोरी का ही यहाँ पर केस हो रहा है। तो मैंने वहाँ से एक गेट है सीढ़ी तरफ जाने का जो बंद रहता है अक्सर, तो वहाँ से मैंने आवाज़ दिया। ऊपर वाला जो किराएदार आता है उसको मैंने आवाज़ दिया, तो उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। इसके बाद मैंने फ़ोन करने की भी कोशिश किया, लेकिन उसका स्विच ऑफ बताने लगा। जब स्विच ऑफ बताने लगा तो मैं मकान मालिक और मकान मालिक दोनों को फ़ोन लगाया कि ऐसे से मैटर है, चोर आया हुआ है। और ऐसा डर लगने लगा कि वहाँ से आके यहाँ पर ग्रिल भी कोई आवाज़ दे रहा है, मतलब हिला रहा है। एक तो डर से हो सकता है, मेरे ये डर से। तो मैंने मकान मालिक को बोला कि कोई भी इधर आसपास का अगर पहचान का है तो वो लोग को फ़ोन लगाए और आएगा, है ना, यहाँ पर चोर घुसा हुआ है। तो उसी ने पुलिस को भी फ़ोन किया और यहाँ पर अगल बगल ये अपना रेड क्रिस एंड क्लब है ना, और इधर भी रहते होंगे, अगल बगल से आदमी आया। तो आदमी आके पहले 4-5 आदमी यहाँ पे आया, आवाज़ दिया। तो हमको डर लग रहा था कि हमको ऐसा लगा कि यही लोग अगर मान लिया कोई चोर ही है तो हमको खुलवा रहा है और हमको मार देगा। तो मैंने यहीं अंदर से बिना खोले ही आवाज़ वहीं से चिल्ला के बोल रहा हूँ कि पहले आप वहाँ उसको बुला लीजिए। यहाँ पर बगल में एक अपना ये है पिंटू नाम करके है, दूध बेचता है वो। उसको मैं बोला कि यहाँ पर वो लोग को बोला कि उसको बुला लीजिए। बुलाने के बाद फिर वो लोग को बोला तो वो लोग ने बुला लिया उसको और यहाँ से आवाज़ देने लगा। मैं उसको यहाँ पर बगल का है तो मैं परिचित हूँ उससे और आवाज़ भी पहचानता हूँ। तब तक पुलिस वाले भी आ गए थे, बोले कि सब कोई आ गए हैं, पुलिस वाला भी आ गया, खोल लीजिए। तब मैं गेट खोला और यहाँ पे आके दौड़ के आया और इसको भी खोल लिया। जब यहाँ पे आया, बाहर निकला तो देखा कि ऊपर आग लगा हुआ है। ये लोग बोल भी रहे थे कि आग लगा हुआ है, लेकिन हमको डाउट था कि चोर ही हमको खुलवा रहा है ना। तो वो समथिंग अपना 12:15 समथिंग है ना, 12:20 तक 12:15। सारा सिचुएशन फिर आप लोग जब ऊपर गए तो हाँ, तो जब पुलिस वाले भी आए थे, 108 भी आया था। इसके बाद सब सीढ़ी खोल के उधर ऊपर गए तो देखे वहाँ पे आग पूरा लगा हुआ है। आग पूरा फैल गया था, मतलब 2 रूम है, 2 रूम में दोनों में आग लगा हुआ था। फिर एक्चुअल में पहले का सिचुएशन जो था चोर वाला, तो इसीलिए वो लोग अपने हिसाब से चोर के हिसाब से आया था। फिर यहाँ आके फिर उन लोगों ने फ़ोन किया फायर ब्रिगेड को। तो जब वो लोग यहाँ पर पहुँचे थे तो उस समय आग लगी हुई थी? बिल्कुल आग लगी हुई थी। उसके बाद फिर हाँ, यहाँ पर फायर ब्रिगेड के हाँ, फायर ब्रिगेड आने के बाद फिर फायर ब्रिगेड वाले तुरंत लग गए, मतलब इमिडिएटली आया था, विलम्ब नहीं किया था। और जब ऊपर गए आग बुझाया तब तक मतलब वो हाँ पूरी तरह से चल गया था। सौरभ एक्चुअल में वो पीएमसीएच में शायद वो अपना कैंटीन चलाते थे, ऐसे बोलते थे। हाँ, वो सिंगल था, बैचलर था। उनका वही हमको लगता था 36-37। कितने दिनों से वो यहाँ पर रह रहे थे? हाँ, एक्चुअल में हम लोग जब आए थे उससे पहले वो रह रहा था, फिर बीच में गैप मारा था उसने। तो यहाँ पे हमको लगता है 7-8 महीने या 9 महीने लगभग। उनके घर वाले कोई फिर आए? नहीं, उनके घर वाले यहाँ पर कोई नहीं आया अभी तक मेरे रहने तक। मैं सुबह यहाँ से निकला था वही 7:30 बजे, उसके बीच में अगर आए होंगे तो हो सकता है, नहीं तो फिर अभी तक मैं आने के बाद अभी हमको लगता है 12-12 बजे मैं आया हूँ यहाँ पे, तक नहीं आया है। तो बिल्कुल आपने सुना कि हमने जब यहाँ पर जो दूसरे किराएदार हैं उनसे बातचीत की। ये घर भोगेंद्र झा का है, वो लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं और रेंट पर ये घर दिया हुआ है। सौरभ, जिसकी मौत हो गई इस आग की लपटों की वजह से, वो SNMMCH में कैंटीन में कार्यरत था और पिछले कई सालों से यहाँ पर वो रह रहा था। जिस वक्त आग लगी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आने लगी थी और जो यहाँ पर नीचे किराएदार थे उन्हें ऐसा लगा कि शायद चोर किसी घटना को अंजाम दे रहे, क्योंकि काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ हो रही थी। उसके बाद उन्होंने यहाँ के जो लैंडलॉर्ड
बढ़े, उन्हें इन्फॉर्म किया, बाकी लोगों से मदद मांगी। जब बाकी लोग आए, जब पुलिस आई, एम्बुलेंस पहुंची, तब इन्होंने गेट खोला और इन्हें लोगों को ये जानकारी हुई कि चोर नहीं बल्कि यहाँ पर बहुत ही भयावह तरीके से आग लगी हुई है। ऊपर जब ये गए तो आग काफ़ी रूम में फैल चुका था, जिसके बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड के द्वारा आग पर कंट्रोल पाया गया, लेकिन तब तक सौरभ बुरी तरीके से जल चुका था और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। यानी कि हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से शायद अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि क्या असल वजह है, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। अब देखते हैं कि इस पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आता है, लेकिन एक इस हादसे की वजह से इस पूरे इलाके में काफ़ी अभी हम देख सकते हैं कि मातम पसरा हुआ है। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।